हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज है संडे और ये जो व्लॉग है ना, ये मैं मॉर्निंग से शूट कर रही हूँ। मोस्टली हमारे यहाँ संडे को, हमारे यहाँ क्या सभी क्या होता है कि संडे को कुछ स्पेशल बनता है या फिर कुछ ऐसा बनता है जो पूरा वीक हम लोग नहीं खा रहे होते हैं। जैसे दाल है, सब्ज़ी है, ये सारी चीज़ें पूरे हफ्ते खा खा के ना हम लोग बोर हो जाते हैं। तो मोस्टली हमारे यहाँ कढ़ी बनती है, और या फिर मैंने कुछ अगड़म बगड़म बना लिया तो बात अलग है। तो कढ़ी बनती है तो मम्मी बनाती हैं। तो वो कढ़ी बना रही है और मैंने उनसे कहा था कि इस बार आप कढ़ी और ज़्यादा बनाना ताकि मैं शाम को भी खा लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खाना बहुत लिमिटेड बनता है। मतलब हम लोग सुबह का शाम, शाम का सुबह, बहुत रेयर होता है कि खाएं। मगर कढ़ी तो ऐसी चीज़ है ना कि रखी हुई भी अच्छी लगती है। तो मम्मी यहाँ पे वो बना रही हैं और मेरे भी सारे काम हो गए थे। मम्मी कढ़ी बना रही थी तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि भूख सी लग रही थी। तो मैंने थोड़ा मम्मी को दिया और मैंने खुद भी खाया। उसके बाद में कढ़ी बन गई थी ऑलमोस्ट। तो मैं यहाँ पे आ गई थी आटा लगाने और चावल चढ़ाने। और जब सब लोग मिलके काम करते हैं ना तो टाइम पता ही नहीं चलता है कितना हुआ है, और उतनी थकान भी नहीं लगती है। तो संडे के दिन तो बहुत आराम आराम से काम होता है, जैसा आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। ऐसे बहुत सुबह काम हो जाता है और संडे को 12 बज जाते हैं, किसी का आता पता ही नहीं रहता है कि कब खाना खाना है, कब क्या करना है। मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मगर ये फ्रंट कैमरे से शूट हो रही है इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा। और यहाँ पे कढ़ी जो है धीरे 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 पक रही है। जितना ज़्यादा पकती है उतनी अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और हम लोग फिर सो गए थे। अभी सो के उठे हैं। गौरी गई अपनी दादी के साथ थोड़ा सा कुछ वॉक वॉक करने, जो कि उसका रोज का है, कभी दादी के साथ कभी पापा के साथ। तो कल से नवरात्र शुरू है और इसके व्लॉग्स, इसकी एक्साइटमेंट तो आप लोगों को हमेशा से पता है मुझे कितनी अच्छी लगती है नवरात्र। और अभी मुझे करनी है सारी तैयारी, क्योंकि आज ही का टाइम है। तो पत्ते वगैरह आ गए हैं, थोड़ा बहुत सामान है जो मम्मी अभी पीछे मार्केट से ले आएंगी, और डेकोरेशन बची हुई है। तो तुरंत सो के उठ के, इतनी जल्दी तो होगा नहीं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद में डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। जैसी भी होगी वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और होता क्या है ना कि जब मुझे कीर्तन कराना होता है, साल में मैं एक बार कीर्तन कराती हूँ, उस टाइम थोड़ा सा और अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। और जब हम लोगों के बीच में ही रहता है तब उससे थोड़ा सा कम रहता है, ज़्यादा कमी नहीं रहती। लाइटिंग वगैरह का थोड़ा सा कमी रहती है। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, सो वीडियो में बने रहिएगा। अब हो गई है शाम, तो मैं गौरी के साथ में जा रही हूँ अपने मंदिर की डेकोरेशन करने। जैसा भी हम लोग कर पाएंगे सब चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। और गौरी ना कोई भी घर में काम होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बहुत मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और अगर हम लोग नहीं कर रहे होते हैं तो मतलब कहती है कि करो करो, और मतलब हम लोगों को मोटिवेट करती है हर चीज़ के लिए। और अभी है इतनी ज़रा सी, मगर बिल्कुल मतलब एनर्जी ला देती है। तो यहाँ पे उसको मैंने ये बिल्डअप दिया कि तुम्हारे साथ में सजाऊंगी। उसके बाद वो अपने दादाजी के साथ, मतलब बाबा के साथ में चली गई घूमने। अभी पापा ना पत्ते ले आए थे आम के, तो पापा मम्मी उससे बंधनवार बना रही हैं और मैंने बेसिक डेकोरेशन कर दी है। फिर मैंने सोचा थोड़ी उनकी हेल्प करती हूँ इसको बनवाने में, पत्ते वत्ते कट करके देती हूँ सेम साइज़ के। उसके बाद मैं बची हुई डेकोरेशन करूँगी। तो यहाँ पर ये काम हो जाएगा ना बंधनवार का एक रात पहले, तो कल के दिन मतलब नवरात्र के दिन मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा चीज़ों का, आराम से पूजा हो जाएगी। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि जो बंधनवार है ये सारी चीज़ों की तैयारी हम लोग एक दिन पहले ही कर लेते हैं और टांगते नहीं हैं। यहाँ पे गौरी आ गई थी और आप देखो उसकी खुशी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी टाइम से मैं इस तरह के फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ। इस बार सोची भी थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगी, मगर मैं नहीं ला पाई। मार्केट गई भी थी फिर भूल गई, नहीं हो पाया। मगर हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि कुछ और अब नया करूँ। फिर हो गई थी शाम, तो दूध आ गया था, वो खिला रही थी। और गौरी के लिए मैं कुछ बना रही थी, शायद हलवा बना रही थी। फिर थोड़ा मन कर रहा था चटरम बटरम खाने का, तो मैंने बताशे मंगाए थे और मोमोज़ मंगाए थे। बहुत मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरा हाफ़ प्लेट मोमोज़ में काम चल जाए, मगर मैं खाना बना चुकी थी और अचानक से क्रेविंग हुई थी, तो मैंने बोला बस थोड़ा ही सा लेके आना, वरना मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। हेलो एवरीवन, सारी तैयारी पूजा की हो चुकी है। बंधनवार वगैरह मम्मी ने बना लिया था, डेकोरेशन मैंने कर ली है, गौरी ने भी काफ़ी हेल्प की। और फिर वो चली गई थी बाबा के साथ घूमने, और आई तो उसके जो मतलब एक्सप्रेशन थे ना देख के मंदिर को, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मगर बड़ी ही खुश हो गई थी वो। और कल से है नवरात्र, सो उसकी तो एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा। मन अभी से बहुत अच्छा हो गया है। और मुझे नहीं पता कि मैं नवरात्रि व्लॉग आप लोगों के साथ सॉरी मैं ना कैमरा ऑफ कर दी थी क्योंकि गौरी आ रही थी।
और मैंने की अपने बालों में थोड़ी सी चम्पी, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ और मम्मी मुझे सुबह से 2 बार टोक चुकी हैं कि बालों में तेल लगाओ तेल लगाओ। मतलब मम्मी के साथ क्या है ना, उन्हें बिना बाल में तेल लगाए उलझन होती है, मैं बालों में तेल लगा लेती तो मुझे गर्मी लगने लगती है। तो उन्होंने जैस्मिन ऑयल मंगाया है, वो मतलब स्टिकी नहीं होता है और स्मेल भी नहीं करता है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं फील कराता है, तो वो मैंने लगाया हुआ है। और ठीक है, अब 2 दिन 3 दिन वॉश नहीं करेंगे, उसके बाद देखते हैं, अगर मुझे लगेगा कि हाँ बालों में कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो मे बी मैं कंटिन्यू करूँ इस चीज़ को। सो आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।